हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो एक और मैच के बारे में बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पर आप देखो तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम, जिसको एक तरीके से फेवरेट्स भी माना जा रहा था इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो एक तरीके से टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले लेकिन जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ उसमें देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वो अंडर प्रिपेयर है और उस हिसाब से शायद वर्ल्ड कप की तैयारी उनकी नहीं हुई है। बट आखिरकार उन्होंने एक तरीके से अपनी पहले जीत दर्ज कर ली है। मैच था उनका श्रीलंका के अगेंस्ट, और श्रीलंकन टीम का भी ऐसा रहा है कि सबसे ज़्यादा किसी टीम ने अगर निराशाजनक परफॉर्मेंस दी है वो शायद श्रीलंकन टीम ही है। लगातार वो 3 मैच हार चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच में बुरी तरीके से हारने के बाद फाइनल तीसरे मैच में कंफर्टेबली विक्ट्री पाई है और मोस्ट इंपोर्टेंटली एक तरह से 2 पॉइंट अर्न किए हैं। और कहीं ना कहीं ये देखिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ है अभी 2-2 3-3 मैचेस सभी टीमों ने खेले हुए हैं, तो ऐसे में यू कैन नॉट रूल देम आउट राइट नाउ। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि एक तरह से जानी जाती है वर्ल्ड कप इवेंट्स में अच्छा करने के लिए, आई थिंक वो एक तरह से दोबारा से रीबिल्ड करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रोसेस में देखो पहले जीत पाई है। तो उसी मैच के बारे में आपको हल्का सा अपडेट दे दूंगा। तो देखिए, मैच का हाल कुछ इस प्रकार का रहा है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग किया और 209 रन पे ही ऑल आउट हो गए। बहुत बड़ा टोटल एक तरह से बना नहीं पाया, और जवाब में आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही आसानी से वो रन चेस कंप्लीट किया है। 215 पे 5 है। मार्कस स्टोइनिस ने छक्के मार के एक तरीके से मैच फिनिश किया है और एक तरह से काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से रन चेस कंप्लीट किया है। 36 ओवर चल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक तरह से मैच को डीप लेके गए हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से ध्यान में रखना होगा सभी टीमों को कि नेट रन रेट जो कि बाद में चल के बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्ले में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं थोड़े से कॉन्टेस्ट टीमों के बीच में हो रहे हैं, तो ऐसे में जो एनआरआर है वो कहीं ना कहीं अंत में जाके आपको आइदर हो सकता है कि बाहर कर दे वर्ल्ड कप से, टॉप 4 से, या फिर आपको अंदर डाल दे। आई थिंक काफ़ी इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड कप में एक तरीके से जो नेट रन रेट है, इवन हम जो T20 लीग्स होते हैं वहाँ पे भी देखते हैं, तो उसको भी एक तरह से ध्यान में रखा हुआ है। देखिए, जो 215 रन का चेज हुआ है उसमें देखो कि ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट कुछ अच्छी नहीं रही थी। वहाँ पर अब देखो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गए थे, और इनफैक्ट एक ही ओवर में आउट हुए थे। दिलशन मधुशंका जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर है उन्होंने आउट किया था चौथे ओवर में। अब देखो दोनों बैट्समैन 24 के स्कोर पे आउट हो गए थे, और डेविड वार्नर के 11 हैं, और जबकि स्टीव स्मिथ 0 रन पे आउट हुए हैं। मिचेल मार्श, हालांकि अगर आप देखो जो उनके दूसरे ओपनर थे उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और फाइनली मिच मार्श का फॉर्म दिखा है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो तो वो जल्दी आउट हुए थे, उतने अच्छे रन बन नहीं पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मिस कर रहे थे टॉप ऑफ द ऑर्डर, थोड़ा सा फायर पावर जो कि वो मिस कर रहे थे। बट यहाँ पर अब देखो मिचेल मार्श ने उनको बेहतरीन स्टार्ट दिया, 52 रन किए हैं 51 बॉलों में, तो अपना काम एक तरह से बखूबी किया है। बट जब आप इस तरह से स्टार्ट मिल जाता है, आप चाहते हो कि आप फिनिश करके आओ, तो आई थिंक मिचेल मार्श कमिंग मैचेस में वो कोशिश जरूर करेंगे। इसके अलावा आप देखो मानुष लबुशेन जो नंबर 4 पे आते हैं, दोनों ही मैचेस में आप देखो इससे पहले जो खेले थे इंडिया और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ, थोड़े बहुत उन्होंने रन जरूर किए थे, मतलब बड़ी पारी नहीं आई थी, बट स्टिल थोड़ी सी पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, और वही एक तरह से यहाँ पे भी किया है। 40 रन उन्होंने बना है 50 बॉलों में। जॉश इंग्लिश जो कि उनके बैकअप विकेट कीपर थे फॉर एलेक्स कैरी, उनको इस मैच में खिलाया था, इनको इंडिया वाले मैच में भी खिलाया था, और कहीं ना कहीं वो आई थिंक जो फॉर्म रहा है एलेक्स कैरी का वो भी एक तरह से खराब हुआ है, उसके चलते अगर आप देखो वो जॉस इंग्लिश को खिला रहे हैं। और जॉस इंग्लिश का भी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि कुछ उन्होंने वाइटल नॉक्स खेले हैं, 40-50 किए हैं, तो सब उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है। 58 किए हैं 59 बॉलों में। अंत में अगर आप देखो ग्लेन मैक्सवेल ने फिनिशिंग टचेस दिए हैं, 21 बॉलों में 31 है, 4 चौके और 2 छक्के मारे, और स्टोइनिस ने भी आके 10 बॉलों में 20 किया है। तो जो एक तरह से बच्चा कुचा कसर था उसको जो दोनों इनके फिनिशर है मैक्सवेल और स्टोइनिस ने पूरा किया, और ये इंश्योर किया कि कोई भी एक तरीके से फंबल ना हो, कोई एक तरीके से प्रेशर ना क्रिएट हो, और बड़े आराम से मैच जीते। 5 विकेट जरूर गिरे हैं, बट अगेन देखो कि जिस मोमेंटम के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम आ रही थी कि दोनों ही मैचेस में वो 200 रन भी एक तरह से बना नहीं पाए थे, यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़े आसानी से उन्होंने रन चेस किया। आई थिंक उसके लिए उनकी तारीफ बनती है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि कमबैक हुई है ऑस्ट्रेलियन टीम की। अब देखो कि आगे इनको और बेहतर करना पड़ेगा अगर इनको उस टॉप 4 की रेस में एक तरीके से अपना एक तरह से केस मजबूत करना है। और ऑब्वियसली देखो जो बाकी रिजल्ट भी हो रहे हैं, जैसे इंग्लैंड की टीम अफगानिस्तान से हार गई, तो वो चीज़ भी एक तरह से इनके लिए फायदेमंद रहेगी। तो जहाँ तक श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें, देखिए सबसे बड़ा झटका तो इनको लग गया था जब दशवन शनका, जो कि एक तरह से इनके बॉलिंग ऑलराउंडर और कप्तान भी है, वो इंजर्ड होकर वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए थे। कुशल मेंडिस जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं, तो ऐसे में देखो इनकी गेंदबाजी फिर भी अगर आप देखो कि एक दो गेंदबाजों पे एक तरह से डिपेंडेंट है। थिक्शन यहाँ पे स्पिनर के तौर पे आई थिंक उन पे एक तरह से डिपेंडेंट है, और पेसर में वो चाहेंगे कि मधुशंका अच्छा कर दे या पथिराना अच्छा कर दे। हालांकि यहाँ पर आप देखो उन्होंने पथिराना को खिलाया नहीं था,
इनके लिए जो सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे वो रहे दिलशान मधुशंका। जैसा ही कहा था कि चौथे ओवर में आके इन्होंने एक ही ओवर में पहले वार्नर और फिर स्टीव स्मिथ को आउट किया, बाद में भी आके एक विकेट निकाला है। तो सबसे अच्छा स्पेल उन्होंने ही डाला है। 9 ओवर में 38 रन देके 3 आउट किया है। तो जो एक तरह से नई बॉल में थोड़ी सी मदद थी उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज किया है। बाकी उस हिसाब से किसी भी गेंदबाज ने सपोर्ट नहीं किया। लहिरू कुमारा जो उनके दूसरे तेज गेंदबाज है, 4 में 47 पड़े हैं, तो बहुत महंगे साबित हुए हैं। दर्शन शनाका के इंजर्ड होने के कारण जो उनके एक और ऑलराउंडर है चमिका करुणारत्ने, जो कि एक तरह से इनिशियली स्क्वाड में पिक नहीं हुए थे, उनको एक तरह से बैकअप के तौर पे बुलाया गया था। और वो एक तरीके से वो देखो उन्होंने भी गेंदबाजी की है, बट सिर्फ 3 ओवर किए हैं जिसमें उन्होंने 15 रन दिए हैं। बाकी अगर उनके स्पिनर की बात करें तो थिक्शन ने 7 में 49 दिए हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए, विकेट नहीं लिया है। दुनित वल्लभगरे 9.2 ओवर में 53 रन देके एक आउट किया है, तो उन्होंने भी एक विकेट जरूर लिया। बाकी धनंजय डिसिल्वा ने भी 3 ओवर किए हैं। तो जो प्रेशर क्रिएट करना था श्रीलंकन गेंदबाजों को वो कर नहीं पाए ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास रन ही उतने नहीं थे। अगर यही रन 280-90 होते या 300 प्लस होते तो शायद आप कह सकते थे कि श्रीलंकन जो गेंदबाज है वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि रन ही उतने उनके पास नहीं थे तो ऐसे में प्रेशर बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ तक बैटिंग की बात करें श्रीलंका की, जब उन्होंने पहले बैटिंग किया था उसको देखते हुए लगा कि श्रीलंका जो कि एक तरीके से हो सकता है कि अफगानिस्तान वाली एक तरह से स्टोरी रिपीट कर दे कि इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को उन्होंने हराया था, और यहाँ पर श्रीलंका जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे स्ट्रॉन्ग साइड को एक तरह से चैलेंज करेगी। बट पहला विकेट गिरा और उसके बाद एक तरह से श्रीलंका का कोलैप्स स्टार्ट हो गया, और इतना बड़ा कोलैप्स हुआ कि 125 पे एक समय 0 थे और 209 रन पे ऑल आउट हो गए, यानी कि वहां से 100 रन और भी नहीं बने और वहां पे कंप्लीट टीम जो कि वो ऑल आउट हो गई। जो एक तरह से उनके तरफ से रन बने थे वो उनके दोनों ओपनर नहीं बनाए थे, प्रथम निशंका और कुशल पेरेरा। निशंका 61 फ्रॉम 67 और कुशल पेरेरा भी 78 फ्रॉम 82। तो आई थिंक इन दोनों का एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन था। और मिडिल ऑर्डर में अब देखो श्रीलंका ने 25 किए हैं। इसके अलावा आप देखो किसी ने भी सिंगल डिजिट क्रॉस नहीं किया है, यानी कि 10 से ऊपर तो किसी ने भी नहीं बनाया है। तो जितना एक तरीके से बेहतरीन निशंका और कुशल पेरेरा की स्टार्ट रही, तो उतनी एक तरह से घटिया बैटिंग हमें मिडिल ऑर्डर में देखने को मिली। और मतलब इतना बड़ा कोलैप्स आप एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते हो श्रीलंका से, स्पेशली जब उनके पास समर विक्रमा, असलंका, धनंजय डिसिल्वा जैसे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा बेहतर करे। बट वहीं पे तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की भी, कितना एक तरह से खराब स्टार्ट होने के बावजूद उन्होंने एक तरीके से अपनी जो प्लानिंग को बरकरार रखा और एक तरीके से सही तरीके से इसको एग्जीक्यूट भी किया। जहाँ तक गेंदबाजों की बात करें तो स्टार्क ने देखो बहुत अच्छा स्पेल डाला है, 43 रन देके 2 आउट किए हैं। हैजलवुड विकेटलेस जरूर रहे बट इकोनॉमिकल रहे हैं। 36 दिए हैं 7 ओवर में, और 7 ओवर में 32 रन देके पैट कमिंस ने 2 आउट किए हैं। तो फाइनली पैट कमिंस का एक बहुत अच्छा स्पेल आया है, क्योंकि पहले 2 मैच में क्या हो रहा था कि स्टार्क और हेजलवुड तो अच्छा कर रहे थे, बट वो जो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे वो पैट कमिंस के आते ही एक तरह से वो प्रेशर एक तरह से हट जाता था। बट यहाँ पर अब देखो उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल डाला है और कैप्टन के हिसाब से एक तरह से अपना रोल बखूबी निभाया है। बाकी यार अब देखो मैक्सवेल जो उनके एक तरह से कह सकते हैं वन ऑफ द प्रीमियर स्पिनर बने हुए हैं, 9.3 ओवर में 36 दे के 1 आउट किया है। बट रियल स्टार रहे एडम जाम्पा, फाइनली उनका एक बहुत अच्छा स्पेल आया है। 8 ओवर में 47 रन देके 4 आउट किया है, और यही एक तरह से रीजन थे जिन्होंने मिडल ओवर्स में लगातार विकेट लेते रहे और श्रीलंका को एक तरह से बैकफुट पे धकेल के रखा। 2 ओवर स्टोइनिस ने भी कराए हैं। तो ये एक तरीके से अगर आप देखो इस मैच का हाल था, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही एक तरह से ईजी और बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री एक तरह से अर्न कर ली है। इसके बाद अगर आप देखो इनको एक बड़ा मैच खेलना है चिन्ना स्वामी में, बैंगलोर में पहला मैच होगा पाकिस्तान के साथ। और क्योंकि पाकिस्तान भी अगर आप देखो वो इंडिया से हार के आई हुई है, तो वो भी एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशर में होंगे, और ऑस्ट्रेलियन टीम जीत के साथ जा रही है, तो फिर एक बहुत बड़े मैच होने की उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ श्रीलंकन टीम उनको देखना पड़ेगा, ठीक है उनके जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं अवेलेबल नहीं है इस समय वर्ल्ड कप में उनके लिए। और आप ही के साथ देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स ये टीमें भी खेल रही है, इन्होंने भी एक तरीके से फाइट पुटअप किया है सामने वाले टीम के साथ। बट समा और श्रीलंका को देखो तो अभी तक आउट ऑफ कलर दिखे हैं, तो उसको एक तरह से आगे चलते हुए बेहतर करना चाहेंगे, और थोड़ा सा और चाहेंगे कि एक तरीके से बेहतर क्रिकेट खेले और सामने वाले टीम को चैलेंज जरूर दे। विद दिस परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक कि दे विल मेक टॉप 4, बट स्टिल आप चाहते हो कि वो अच्छा करें और थोड़ी सी फाइट दे दूसरे टीमों को। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना जो भी राय है, फीडबैक है वर्ल्ड कप को लेके, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।